जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि किस तरह से ब्रांड्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की डेटाबेस बनानी है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट प्लेस, डिजायर्ड मार्केट प्लेस, यानी सर्च जो है वो अपनी डिजायर्ड मार्केट प्लेस कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यूके है तो यूके कर लेनी है, यूएसए कर लेनी है। और गूगल पर ब्रांड का नेम डबल कोट में, या फिर ब्रांड का नेम और होलसेलर का नेम साथ लिखना है, ब्रांड नेम और साथ होलसेलर। फॉर एग्जांपल हम लक्स के ब्रांड के होलसेलर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे डबल कोट में लक्स, आगे लिखेंगे होलसेलर इन यूके या फिर इन यूएसए। ठीक है, और नेक्स्ट जो ब्रांड्स हमें सामने आएंगे उनमें से हम देखेंगे कौन सा ब्रांड है अथेंटिक है, कौन सा अथेंटिक नहीं है। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा अथेंटिक है, कौन सा होलसेलर अथेंटिक है। इस तरह से हम बना लेंगे, उनके डेटाबेस बना लेंगे। फिर डेटाबेस बनाने के बाद अच्छा, अग्रेसिवली भी हम डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो सर्च डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट वाइज, यानी आप स्टेट वाइज सर्च कर सकते हैं कि ब्रांड का नेम लिखें और लिखें डिस्ट्रीब्यूटर्स इन कैलिफोर्निया, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूके, और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फ्लोरिडा। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं यूएसए की। यूके में कर रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स इन, यानी आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं सनसिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स इन मैनचेस्टर, सनसिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स इन लंदन, एंड सो ऑन। यूके थोड़ा छोटा है तो इसलिए फिर हम यूके ही लिख लेते हैं, तो वो भी ठीक है। कैटेगरी वाइज, सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये काम कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स फाइंड कर लिए, फंड कर लिए, उनकी डेटाबेस बना ली, एक फाइल बन गई आपके पास, सबके पास वो फाइल मौजूद है, ऐसे ही है। और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके जिन ब्रांड के वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन ब्रांड की कुछ प्रोडक्ट्स भी आपने निकाली हैं, वो प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, ऐसे ही है ना? जरा चैट में मुझे बताएं, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही है, ठीक है? ओके, फिर हम अब क्या करेंगे, अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्वेस्ट करेंगे अकाउंट की, कि उनके साथ हम ट्रेड अकाउंट क्रिएट कर लें, और वो ट्रेड अकाउंट के साथ ही हम उनसे नेक्स्ट बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट फीड, ट्रेड अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम उनसे प्रोडक्ट की शीट की रिक्वेस्ट करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स उनके पास होती हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने रब्ता किया, उनके पास जितने भी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी एक एक्सेल की शीट में होती है। वो थाउजेंड्स में होती हैं, 15,000 किसी की, 25,000 किसी की, 50,000 प्रोडक्ट्स हैं। अब वो उन प्रोडक्ट्स में से हमने ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी होती हैं कि जो एक तो अमेजोन पे सेल हो रही हैं अच्छी, और दूसरा वो जिस सोर्सिंग प्राइस पे हमें मिल रही है, उस सोर्सिंग प्राइस पे क्या उनमें प्रॉफिट भी है या नहीं है। जिनमें प्रॉफिट है उन प्रोडक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना होता है, उनका हमने नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस करना है कि उनको ऑर्डर करना है। ठीक है, अब हम जब हमारे पास प्रोडक्ट की फीड आ जाती है, फीड उसे कहते हैं, शीट होती है जिसकी अभी हमने बात की, जिसमें यूपीसी होता है। ठीक है, और जब हमारे पास वो आ जाती है तो हम क्या करते हैं, एक ऐप, एक स्कैन अनलिमिटेड के नाम से टूल है, स्कैन अनलिमिटेड। ये आपके सामने मैंने ओपन किया। ये इसी तरह साइन इन होता है, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं, हम साइन इन कर लेते हैं। और ये भी पे टूल है, ये जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको ये फिर लेना पड़ेगा। ये दूसरा ये है कि ये भी, जैसे आपने अभी तक वैसे हीलियम टन लिया तो नहीं है, कीपा आप काम चला रहे हैं, कीपा से को यूज कर रहे हैं, लेकिन हीलियम टन की तरह ये भी शेयर बेस पे मिल जाता है। ठीक है, और ये भी फिलहाल आपको नहीं लेना। क्या होता है कि इसमें, ये मेरे पास है अभी, मैं टूल प्रोवाइडर को कहूंगा तो वो लॉगिन कर देगा ये, और ये मैंने भी शेयर बेस पे ही लिया हुआ है फिलहाल। तो लॉगिन हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट की शीट हमें कहाँ से आएंगी, जो हमें कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर देगा या ब्रांड अपनी प्रोडक्ट की शीट देगा, उसको हम इस स्कैन अनलिमिटेड पे अपलोड करेंगे। ये मैं किसी नेक्स्ट किसी एक सेशन में आपको करवा के करके दिखा दूंगा, लॉगिन करके करके दिखा दूंगा। अपलोड करते हैं तो हम हमें ये जो, मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे एक शीट दिखाता हूँ। जैसे ये एक शीट है, ये कट प्राइस अमेजोन होलसेलर की है। यही ये जो शीट है ये इनकी उनकी तरफ से मिली है, यानी होलसेलर की तरफ से। ठीक है, इस तरह की शीट होती है, इसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें
तकरीबन 16,000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये शीट में हमें नहीं पता कि ये अमेजोन पे कौन सी प्रोडक्ट, हर एक इसमें प्रोडक्ट्स हैं और इनमें इंक्लूडिंग वैट प्राइस लिखी हुई है, और हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छी सेल हो रही है, कौन सी में प्रॉफिट है नहीं है, ठीक है। तो बारकोड ये जो है ईएन होगा या यूपीएस होगा, यूपीसी होगा, इनमें चेक कर लेंगे हम ये क्या है। तो हम ये शीट जब अपलोड करते हैं यहाँ पे कैनन लिमिटेड पे, तो ये हमें हमसे ये मांगता है बारकोड। बारकोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सी है। तो ये इन यूपीसी या ईएन नंबर के अगेंस्ट हर एक प्रोडक्ट का एसएन निकालता है, वो ये वाली शीट हमें दे देता है इस तरह की, ठीक है। जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, एसएन होता है, सेल रैंक होता है, सेल रैंक होता है, टाइटल, ब्रांड और सो ऑन, ऑफर्स कितने, उसमें नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, कैटेगरी कौन सी है, एफबीए फीस कितनी होगी, रेफरल फीस कितनी होगी, हम प्रॉफिट कितना है। हम क्या करते हैं फिर इस प्रोडक्ट को, इस शीट को एनालिसिस करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं अमेजोन पे, पेस्ट करके इसका ये एसन, यानी हर एक यूपीसी के अगेंस्ट उसने हमें एसन दे दिया, ठीक है। और वो एसन हम अमेजोन पे पेस्ट करके हम अपना क्राइटेरिया फुलफिल करके देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, क्या इसमें बाय बॉक्स हमें मिल जाएगा, यानी हम जिस सेलर के लिए ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उस सेलर को बाय बॉक्स मिल जाएगा, एंड सो ऑन। बाकी सारा क्राइटेरिया जो कि आपको पहले बताया हुआ है वो, और फिर इसके बाद हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी फाइनल होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। फिर हम उनके एसेंस या उनके जो नंबर्स हैं, प्रोडक्ट के कोड हैं, या यूपीसी है या ईएन, वो हम फिर जिस होलसेलर की ये शीट होती है उसको या तो मेल करते हैं या फिर हम उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। हर एक वेबसाइट, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर होलसेलर की अपना एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। किसी की 300 है, 300 पाउंड है यूके में, किसी की 500 पाउंड है यूएसए में, किसी की 700 पाउंड, $700 है, किसी की $1000 है, किसी की 500, 500 बहुत कम है यूएसए। तो यूएसए में एमओक्यू थोड़ा ज्यादा होता है, यूके में थोड़ा कम होता है। किसी का एमओक्यू नहीं भी होता, वो ये कहते हैं कि अगर $100 से, 100 पाउंड से ज्यादा की इन्वेंट्री आप लेंगे, 100 पाउंड से ज्यादा का ऑर्डर होगा आपका, तो हम आपको फ्री शिपमेंट दे देंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात, यहां तक आपको क्लियर है कि जब हम होलसेलर के साथ अकाउंट क्रिएट करते हैं, उनसे हम इस तरह की प्रोडक्ट शीट लेते हैं, किस तरह की, ये वाली, ठीक है। फिर ये शीट, अब यूके में क्या है कि 2 ऑप्शन है, होलसेल क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हमारे पास शीट नहीं है, आप हमारी वेबसाइट से जाके देख लें, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप ऑर्डर कर दें या हमें बता दें, ठीक है। तो अगर हमें शीट मिल जाती है तो थोड़ी आसानी हो जाती है, और उस शीट को फिर हम एनालिसिस कर लेते हैं, ओके। शीट एनालिसिस करके प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, हम उन प्रोडक्ट्स को की एसेंस को, फॉर एग्जांपल हम ये एक प्रोडक्ट का ये एसन है, चलें ये वाला जो, ये एसन मैं कॉपी करता हूँ। जी, अमेजोन की ये स्क्रीन शो हो रही है, एसन को कॉपी किया और सेलर सेंटर जो कि आपके क्लाइंट का अकाउंट है, उस अकाउंट पे जाके ऐड अ कैटलॉग के बटन का एक बटन होता है, ठीक है, ऐड अ कैटलॉग, उस पे जाके ऐड प्रोडक्ट, मतलब कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट का एक बटन होता है, वहां पे क्लिक करें तो इस तरह का आपके पास सामने एक विंडो शो होती है, यहाँ पे आके वो एसन आप सर्च करेंगे। अब यहाँ पे वो एसन सर्च किया तो देखें इसमें इसका सेल रैंक शो हो गया और वो प्रोडक्ट शो हो गई, और लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन सेलेक्ट करनी है हमने कि कौन सी कंडीशन की प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, न्यू कंडीशन की प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई टू सेल, इसका मतलब इस अकाउंट के लिए ये वाली प्रोडक्ट गेटेड है। देखिए उसने कहा सेलिंग एप्लीकेशन, यानी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए, रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूं मैं, रिक्वेस्ट अप्रूवल, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक किया तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें पहले अप्लाई टू सेल आ रहा हो और बाद में जब हम उसको रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करें तो कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये सॉफ्ट अप्रूवल इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी ये अनगेटेड, ये गेटेड थी पहले प्रोडक्ट, और अमेजोन ने देखा कि ये जो अकाउंट है ये कुछ मतलब ठीक है, ये अकाउंट, इसकी सेलिंग हिस्ट्री ठीक है, और ये इसकी एज कितनी है, वो अमेजोन का अपना एक एल्गोरिथम है वो डिसाइड करता है। हो सकता था कि वो ये प्रोडक्ट, और दूसरा ये भी है कि ये प्रोडक्ट का जो ब्रांड है
क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर तो वो वैसे ही हमें शो करवा देगा कि सेल दिस प्रोडक्ट। अब अगर हम जब इस पे जाएंगे ना, क्लिक करेंगे दोबारा से चेक द स्टेटस, तो ये इस ब्रांड का अप्रूव्ड आ रहा होगा स्टेटस। तो इसकी दोबारा से लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हम लिस्ट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को, तो जब दोबारा से उसी एसएन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने वही प्रोडक्ट सेल दिस प्रोडक्ट के साथ शो होगी। सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट लिस्ट होने के लिए हमारे सामने आ गई। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको लिस्ट कर सकते हैं कि फुलफिलमेंट चैनल FBA कर देंगे, FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट का कोई अपनी तरफ से यूनिक SKU लिखना है, ठीक है। ये जो SKU है ये हमने अपने याद आने के लिए सिर्फ लिखना है, ये शो नहीं होता है अमेजोन पे, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपने किस प्राइस पे सेल करना है वो प्राइस लिखनी है। उसके बाद आप किस कंडीशन में सेल करना चाह रहे हैं, न्यू में सेल करेंगे, हम न्यू पे क्लिक किया और बाद में नीचे आएंगे तो हम ये अगर इटली में सेल करना चाह रहे हैं इसी प्रोडक्ट को, यूके भी इटली भी, तो इटली को ऑन रहने देंगे, वरना ऑफ करके हम इसको लिस्ट सेव एंड फिनिश कर देंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पर यानी हमारे क्लाइंट के अकाउंट पर लाइव हो जाएगी, यानी मतलब लाइव तो नहीं होगी, लिस्ट हो जाएगी। और जब इसकी फिर हम इन्वेंट्री यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करेंगे, और वहां पे क्या है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें अमेजोन तक पहुंचाता है हमारी प्रोडक्ट्स या नहीं। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम जब ऑर्डर करेंगे तो हम प्रोडक्ट्स यानी फर्ज करेंगे हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड कर ली हैं, वो प्रॉफिटेबल भी हैं, हमारे क्राइटेरिया भी पूरी उतरती हैं, अब हमने वो ऑर्डर करनी है। अब पहले हमने अप्रूवल ली हुई होगी, अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा तो ऑर्डर होगा। अप्रूवल कैसे लेनी है, हमने उनको अपने क्लाइंट की प्रोफेशनल ईमेल से मेल करनी है, ठीक है। वो ईमेल का टेम्पलेट यहाँ पे भी मौजूद है, आप इंटरनेट से भी कहीं से देख सकते हैं, यानी ये टेम्पलेट है, ठीक है, ये भी है। और आप अपना टेम्पलेट भी बना सकते हैं, रिकमेंड हम करते हैं कि आप अपना टेम्पलेट बनाएं। उस टेम्पलेट में हम यही लिखते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि होलसेल अकाउंट आपकी कंपनी के साथ ओपन करें, हम रिटेलर हैं और हम अमेजोन पे और अपनी वेबसाइट पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हमारी ये डिटेल्स हैं, ठीक है। तो वो फिर देखते हैं कि क्या ये उनके लिए उनके जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, उन्होंने अकाउंट क्रिएशन का, ट्रेड अकाउंट उसे कहते हैं, जो ट्रेड अकाउंट किस किस को वो देते हैं, तो वो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर पे या ब्रांड पे डिपेंड करता है। अब उसने जो क्राइटेरिया रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही वो, हम अगर उस पर पूरे उतरते हुए तो हमें वो रिप्लाई करेगा कि जी ये प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि ये लिंक जो है ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप इसको फिल कर दें, इंफॉर्मेशन दे दें और हम इसको रिव्यू करेंगे और आपको ईमेल कर देंगे कि आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका या नहीं हुआ, ठीक है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें फॉर्म सेंड कर देते हैं PDF में, और वो कहते हैं कि ये फॉर्म फिल करके हमें वापस रिटर्न सेंड करें, फिर आपको हम अपना अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे अपनी वेबसाइट पे, आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी। तो सामना क्लियर हुआ कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो था कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट करना। अगर आप एक पुराने सेलर हो चुके हैं, आपका अकाउंट की हेल्थ बड़ी अच्छी है, आपकी वेबसाइट पुरानी है, आपके अकाउंट पे सेल बहुत अच्छी आ रही है, तो आप ब्रांड्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। अब ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए हमें ज्यादातर ईमेल के बजाय कॉल करनी पड़ती है उन्हें, ठीक है। कॉलिंग कैसे होती है वो आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी मौजूद है, TSP की वीडियोस हैं कुछ, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान की, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे उन्होंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है हुजैफा साहब ने कि किस तरह से कॉल करनी, ठीक है। कॉल ज्यादातर वही जिसकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है वही करे तो उसका ही फायदा है, ठीक है। वरना ईमेल आप करें, ईमेल का टेम्पलेट आप चैट GPT से भी बना सकते हैं, आप किसी भी AI कंटेंट जनरेटर वेबसाइट और से भी बना सकते हैं, और आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। आप ईमेल क्लाइंट की प्रोफेशनल ईमेल से करेंगे, क्लाइंट फर्ज करें क्लाइंट की ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल कोई भी, आप उसामा आपका नाम मैं ले लेता हूँ चले, किसी क्लाइंट का की वेबसाइट है usama.co.uk, ठीक है। तो उसकी ईमेल जो प्रोफेशनल होगी वो होगी sales@usama.co.uk, या फिर होगी वो admin@usama.co.uk, यानी वो जीमेल वाली ईमेल नहीं, प्रोफेशनल ईमेल से हम कॉन्टेक्ट करेंगे। और वो हम बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्ट करने के बाद फीड हमें मिल गई, शीट मिल गई, उनमें से हमने प्रोडक्ट्स भी निकाल ली, और फिर हम उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, और वो ऑर्डर्स हमारे कहाँ जाएंगी, वो प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगी, अमेजोन के वेयर हाउस जाएंगी, ठीक है। अब अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स ऐसे ही नहीं पहुंच जाती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचानी है। लेकिन यहाँ आज के लिए ये है कि
इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से, हाँ, जो जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो वो ये साथ ही बता देता है कि मैं डिलीवरी है जो है वो क्या वो अमेजोन के वेयर हाउस डायरेक्ट देता है या नहीं देता। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर अमेजोन के वेयर हाउस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवरी देता है, उसको हम अमेजोन से अपने शिपिंग लेबल्स बना के सेंड करेंगे। वो उन शिपिंग लेबल्स को हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएगा और हमारी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाएगी। ठीक है, जो नहीं भेजते उनकी प्रोडक्ट्स, उनका जब हम ऑर्डर करेंगे तो वो हम प्रेप सेंटर में, यानी प्रेप सेंटर क्या है, ये एक थर्ड पार्टी कह लें, ये है कि प्रेप सेंटर क्या होता है, एक वेयर हाउस है, यूके में भी बने हुए हैं, यूएसए में भी हैं, वेयर हाउसेज हैं, और वहां पे लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स वहां पे जाती हैं, वो पिक करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को खोलते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं क्या वो ठीक है, फिर उनको उन प्रोडक्ट्स को हर एक को एक एक पॉली बैग में डालते हैं, हर प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारे लेबल्स लगाते हैं, वो लेबल्स हम अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट से प्रिंट करते हैं। ठीक है, वो लेबल्स हम अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट से प्रिंट करते हैं, और वो लेबल्स हमारे कौन कौन लगा सकता है। एक तो पहली बात हमने ये की कि अगर प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस डायरेक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा देगा, तो फिर वो लेबल्स या तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये सर्विस प्रोवाइड करता हुआ तो वो पर यूनिट लहदा से हमसे सर्विस चार्जेस लेगा और वो लगा देगा हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजोन के लेबल्स। उनको हम कहते हैं FNSKU। क्या कहते हैं? FNSKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, FNSKU। ठीक है, ये जो FNSKU होते हैं ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर। फर्ज करें हम किसी प्रोडक्ट की 100 इन्वेंट्री ले रहे हैं, तो हम 100 के ऊपर 100 FNSKU लगाएंगे, फिर उन 100 यूनिट्स को एक बॉक्स में डालें। वो कौन करेगा? वो फिर वही बात आ जाती है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर ये सूरत प्रोवाइड कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने चार्जेस ले लेगा, या होलसेलर है या, तो वो अपने चार्जेस ले लेगा इसके अलहदा, और वो हमें पिक प्रेप एंड लेबल कर देगा, यानी वो पॉली बैग में भी डाल देगा और उसके ऊपर लेबल भी लगा देगा अमेजोन का, और उसको फिर पैक करके कार्टन में, उसको वो जो कार्टन पैक होता है उसके ऊपर अमेजोन का शिपिंग लेबल लगता है। क्या लगता है? उसे हम कहते हैं शिपमेंट लेबल। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसे कहते हैं FNSKU। ये एक बारकोड की तरह का होता है, और ताकि वो आसानी से अमेजोन फिर उसको नेक्स्ट जो अमेजोन ने प्रोसेसिंग करनी होती है उस पर आपके नाम से, आपके सेलर आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स रखनी है अमेजोन ने वेयर हाउस में। ठीक है, जब ऑर्डर आना है आपका, तो अमेजोन में वहां पे रोबोट काम कर रहे होते हैं ज्यादातर, तो रोबोट ने आपकी प्रोडक्ट उठानी है और वो पिक पैक एंड शिप कर देनी है, तो उसमें फिर वो बड़ा अच्छा रोल होता है FNSKU का। ठीक है, अब बात हो रही थी कि वो अगर ये वाली सर्विस प्रेप एंड लेबलिंग इसे कहते हैं, प्रेप एंड लेबल, प्रेप एंड लेबलिंग की जो सर्विस है वो यूके में तकरीबन अगर सिंगल यूनिट हो तो 0.3 पाउंड, और अगर पैक ऑफ 2 हो, पैक ऑफ 3 हो, पैक ऑफ 5 हो, पैक ऑफ 6 हो, तो 0.7 पाउंड पर यूनिट पर पैक लेते हैं, ये चार्जेस होते हैं। और यूएसए में $1.5 से लेकर $2 तक पर यूनिट, और अगर पैक हो, नंबर ऑफ यूनिट हो, यानी पैक ऑफ 1 हो, पैक ऑफ 2 हो या 3 और 4 हो, सिंगल यूनिट हो, तो यूके में, यूएसए में भी तकरीबन $1 से $1.5 तक प्रेप एंड लेबलिंग का लेते हैं। ठीक है, अब प्रेप एंड लेबलिंग की समझ आ गई है कि क्या है प्रेप एंड लेबलिंग। तो वो प्रोडक्ट्स जो हमने बाय की हैं एज ए होलसेलर से बाय की हैं, उनके ऊपर एक तो पॉली बैग, यानी जो शापर होता है, जो बिल्कुल वाइट होता है, जो जिससे प्रोडक्ट नजर आ रही होती है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसका टूटने का खतरा है, तो वो फिर हम बबल रैप जो होते हैं, बबल रैप आपने देखे होंगे, ये हमारी प्रोडक्ट्स ज्यादातर उसमें पैक होके आती हैं, ये फ्रिजेस वगैरह या जो कुछ और चीजें होती हैं जो जिसमें वो बबल्स बने होते हैं। ठीक है, वो बबल रैप में पैक होती हैं और उनके ऊपर भी FNSKU लग जाता है। ठीक है, अब FNSKU लगवाने के लिए वही बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर ये प्रेप एंड लेबलिंग की सर्विस कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिससे हमने प्रोडक्ट लिए हैं अगर वो दे रहा है, तो हम उससे करवा लेते हैं प्रेप एंड लेबलिंग, और अगर वो ये सर्विस नहीं दे रहा तो हम इसी प्रेप सेंटर से रब्ता करते हैं। ठीक है, वो यूके में भी प्रेप सेंटर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वो हम सर्च कर लेते हैं, और यूएसए में भी है। ठीक है, और प्रेप सेंटर से रब्ता करते हैं और हम प्रोडक्ट्स अपनी वहां पे पहुंचा देते हैं। हम जब ऑर्डर करते हैं तो एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस उन प्रेप सेंटर का दे देते हैं। ठीक है, वो प्रेप सेंटर जाती है हमारी प्रोडक्ट्स, वहां पे वो प्रेप करते हैं, लेबल लगाते हैं, बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स की डायमेंशन वो हमें बताते हैं, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है, और बॉक्स नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं बॉक्स में, और टोटल बॉक्स कितने बने हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स की ये सारी इंफॉर्मेशन हम अमेजोन सेलर सेंटर पे पुट करते हैं, और एक शिपमेंट लेबल्स बना लेते हैं। शिपमेंट लेबल्स पर लेबलिंग की इंफॉर्मेशन लगी होती है,
लेबल की होती है कि शिपमेंट कहाँ से किस वेयर हाउस में जानी है। ये अमेजोन ने डिसाइड करना होता है कि अमेजोन के किस वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स पहुंचनी है। ठीक है, आप किसी भी वेयर हाउस में ऐसे ही नहीं पहुंचा सकते, ऐसे ही नहीं भेज सकते। ठीक है, वो हम जब उस पे लगा देते हैं, साथ ही कंपनी मेंशन कर देते हैं कि ये यूपीसी यूपीएस कंपनी है, कोरियर कंपनी है। ठीक है, वो अमेजोन की कैरियर पार्टनर है, और उसके जो पेमेंट है वो भी अमेजोन सेलर सेंटर से ही हमारी कट जाती है। जो भी डिलीवरी एड्रेस होता है, डिलीवरी के चार्जेस होते हैं हमारे। ठीक है, वो अगर प्रेप सेंटर में पड़ी है हमारी प्रोडक्ट्स, तो यूपीएस जो है, जो जैसे हमारे यहाँ पे टीसीएस है, इसी तरह वहाँ पे यूपीएस है। तो यूपीएस के की गाड़ी प्रेप सेंटर में जाती है और वहां से वो पिक करती है, और अमेजोन के जिस वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट्स पहुंच जानी होती हैं वहां पे हमारी प्रोडक्ट्स चली जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर समझ आ गई है सबको? जब हमारी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाती हैं 2-4 दिन में, तो हमारी इन्वेंट्री में वो लाइव शो होने लग जाती है, एक्टिव शो होने लग जाती है। ठीक है, जब एक्टिव शो होने लग जाती है तो हमारी प्रोडक्ट्स सेल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेल जब आती है तो अमेजोन, क्योंकि हमने एफबीए किया होता है, अमेजोन ने खुद ही उसको मैनेज करना है, ऑर्डर शिपमेंट खुद ही करनी है अमेजोन ने। ठीक है, क्लियर है जी? आज हमने जो टॉपिक कवर किया इस सेशन में, वो हमारा ये था कि ब्रांड्स और ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी डेटाबेस बनानी, उनको ईमेल्स करनी, उनको ईमेल का रिप्लाई जब आया तो उनके साथ अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्रोडक्ट की शीट दे दें। वो प्रोडक्ट की शीट अगर मिलती है तो ठीक, अगर किसी की प्रोडक्ट की शीट नहीं है तो उनकी वेबसाइट से मैनुअल हंटिंग करते हैं जाके। मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, और प्रोडक्ट की शीट अपलोड कैसे करनी है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। प्रोडक्ट की शीट को का एनालिसिस कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। प्रोडक्ट्स की शीट एनालिसिस करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे सामने आती हैं, उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है, और ऑर्डर करने के बाद, ऑर्डर करने से पहले ये देखना है हमने कि प्रेप कहाँ से करवानी है, लेबल कहाँ से लगवाने हैं। अमेजोन भी ये हमारे लिए काम करता है। ठीक है, लेकिन अमेजोन सिंगल यूनिट की प्रेप और लेबलिंग करता है, पैक ऑफ 2, 3, 4, 5 नहीं करता। ठीक है, तो अगर हमने अमेजोन से करवाना, थोड़ा सा महंगा होता है अमेजोन। ठीक है, अमेजोन से करवानी हो तो हम डायरेक्ट ही अमेजोन को पहुंचा देते हैं। वो भी इसी शर्त पे, यही बात है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट अमेजोन को शिपमेंट नहीं करते। ठीक है, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, वो किस क्यों नहीं करते, वो डायरेक्ट अमेजोन को शिपमेंट होती नहीं है। हमें हमें उनको पहले शिपमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, कितने बॉक्सेस हैं, उसमें इतने यूनिट्स हैं, बॉक्स की लेंथ विड्थ कितनी है, बॉक्स का वेट कितना है। ठीक है, वो हम फिर उनको उसके मुताबिक पुट करके अमेजोन सेल सेंटर पे शिपमेंट लेबल क्रिएट करते हैं। वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स अमेजोन वेयर हाउस पहुंच जाती हैं और वो लाइव हो जाती हैं और उनकी सेल आनी शुरू हो जाती है।